नमस्कार दोस्तों। अलग अलग चीज़ों का जब थोड़ा सा देखते हैं तो संयोग आप कह लीजिए कि ये संयोग है। लेकिन संयोग इतना ज़्यादा एक्यूरेट, इतना ज़्यादा प्रामाणिक हो, ये बात बड़ी इतना इतिहास सम्मत हो, ये बात थोड़ी सी ना मुश्किल से स्वीकार होती है। मन को, मस्तिष्क को भी स्वीकार नहीं होती कि ये कैसे हो जाता है, लेकिन ये हुआ। मैं जिस तथ्य की ओर संकेत कर रहा हूँ वो तथ्य है एक अंक गणित के एक अंक का, और अंक है 52। अब 52 अंक का सिख गुरु परंपरा से क्या संबंध है, ये भी एक संयोग आप कह लीजिए कि 52 का जो अंक है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मसलन सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है गुरु अमरदास जी की आती है कि गुरु अमरदास जी तीसरी पातशाही उनको माना जाता है। तो तीसरी पातशाही जो थी वो उन्होंने 52 पीरी स्थापित की थी। पीरी और मीरी तो आप जानते हैं, दो कंसेप्ट, दो ऐसे दृष्टिकोण, नज़रिए हैं जो जीवन को एक प्रकार से दो कोणों से, दो दृष्टियों से देखने की परंपरा जहाँ से शुरू होती है, प्रेरणा वहाँ से शुरू होती है। तो 52 पीरी जो है वो गुरु अमरदास जी ने, जो तीसरी पातशाही के प्रवर्तक थे, उन्होंने स्थापित की थी। ये इतिहास सम्मत, ये बात कुछ लोग मानते हैं कि ये इतिहास सम्मत है। दूसरी इसके बाद ये है कि उन्होंने ये जो पीरी की स्थापना की थी, 52 पीरी की, तो इसका मकसद ये था कि ये बाकायदा जो इनकी जो देख रेख थी, इनका संचालन था, इनका मार्गदर्शन था, वो महिलाओं द्वारा किया जाता था। महिलाएं जो उन आस्थाओं का प्रचार करती थी, प्रचारक महिलाएं। और इसी प्रकार से इसी क्रम में बाद में अपने सिमिलर यही प्रणाली जो है वो 52 मंजी के नाम से भी प्रसिद्ध की गई। और इसका भी एक जो मुखिया होता था वो एक सिख धर्म का विद्वान होता था। और इसका उद्देश्य ये था कि ये सभी आस्थावान पुरुषों में सिख धर्म के सिद्धांतों और दर्शन का पूरा पूरा पारंगत होकर प्रचार करे। तो ये भी एक उसमें बात जुड़ जाती है। और उसके बाद गुरु हरगोबिंद जी जो छठे गुरु थे, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्हें एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ग्वालियर की जेल में डाल दिया गया। ये तो सर्वविदित बात है। और जब ये सम्राट को मालूम हुआ कि ये बात ऐसे हो गई है, तो उसके बाद सम्राट, जो मुग़ल सम्राट था उस वक्त का, उसने, जहांगीर थे उस वक्त, तो जहांगीर ने ये आदेश दिया कि अरे क्या कर रहे हो, वो तो एक संत और महापुरुष हैं, तो उनको आप जेल में कैसे रख सकते हो, उनको तत्काल सम्मान सहित रिहा किया जाए। लेकिन गुरु साहब अड़ गए कि नहीं, मैं तभी रिहा होऊंगा जब मेरी जेल में मेरे साथ जो कैद किए गए हैं वो भी अपनी अपनी रियासतों के सरबराह हैं, वो अपनी अपनी रियासतों के स्वामी हैं, वो राजा हैं, छोटे छोटे राजा, उन सबको भी उसी जेल में रखा गया है। तो ये तो गलत है, मैं तब तक जेल नहीं छोड़ूंगा जब तक ये भी बंदी जो है ये रिहा नहीं होते। और ये भी एक संयोग की बात है कि वो जो बंदी थे उनकी संख्या भी 52 थी। अब उसके बाद सम्राट जहांगीर तो इस बात से ही परेशान हो गया, तो उसने आदेश दिया कि भाई कुछ भी हो, गुरु साहब की तो इनका सम्मान तो मैं भी करता हूँ और इनका सम्मान तो पूरे के पूरे धार्मिक जगत में होता है। तो अगर इनकी ये शर्त है तो आप उन 52 छोटे छोटे जो राजा हैं जिनको गिरफ्तार हमने करके उसी जेल में डाला हुआ है, तो उन सबको भी रिहा कर दिया जाए। और उस दिन से ये बंदी छोड़ परंपरा भी आरंभ हुई। तो ये एक प्रकार से एक सत्याग्रह था, उनका एक आग्रह था कि मेरे साथ जो बंदी हैं उनका भी कोई दोष नहीं है, केवल एक राजसी अहंकार के नाते सूबेदारों ने उन्हें कैद कर लिया है, बंदी बना लिया है, तो उनको भी रिहा किया जाए। तो वो बंदी छोड़ वाला सिलसिला भी, ये प्रकरण भी वहीं से आरंभ होता है और उस दिन को भी बड़ा महत्व सिख धर्म में दिया जाता है। और इसके बाद मित्रों ये परंपरा आगे भी चढ़ती रहती है। तो ये सातवें गुरु साहब, गुरु हर राय जी, उन्होंने कीर्तपुर साहब में कुछ
अलग अलग उद्यान बनाए थे। 52 उद्यान थे, छोटे छोटे करके अलग अलग उद्यान, और उनमें नौलखा बाग जो है ये भी मशहूर था, और उसमें नौलखा बाग में उन्होंने 52 दुर्लभ पौधे भी लगाए थे। अब इन चीज़ों का संयोग क्या है, इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना संभव नहीं है, लेकिन ये अजब विचित्र संयोग है कि सारे के सारे आध्यात्मिक कार्यों में इस अंक की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण रही है। और इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी दशम गुरु, उनके दरबार में भी 52 लोगों की एक प्रकार से एक कोर्ट अदालत उन्होंने स्थापित की थी कि 52 जो है उनके दरबार में, उनके शासन में 52 लोग जो हैं वो सारे के सारे सत्ता तंत्र के बारे में जो न्यायिक व्याख्या है, जो आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं वो प्रस्तुत करेंगे। और उनकी संख्या भी 52 थी, और उन्हें 52 कवीज़ भी कहा गया था कि 52 कवि हैं। ये इनमें इंटेलेक्चुअल लोग बहुत ज़्यादा थे, इनमें ऐसे लोग थे जिनका वेदों पर भी पूरा का पूरा उनको ज्ञान था, और ये उपनिषदों के बारे में सब कुछ जानते थे, महाभारत और रामायण इन चीज़ों के बारे में भी सब कुछ जानते थे। मित्रों, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बीच में एक भूल कर गया, वो ये था कि मुग़ल सम्राटों में एक परंपरा ये भी थी कि ये लोग पुस्तकों के, प्राचीन ग्रंथों के भी ये लोग बड़े श्रद्धावान पाठक थे। और उसमें ये था कि जब हुमायूं राजा बना तो उसके बाद अकबर के बाद जब जहांगीर बना तो उसने भी कहा कि मैं तो वो लाइब्रेरी, वो पुस्तकालय देखना चाहूँगा जिसमें मेरे अब्बा हजूर अर्थात जलालुद्दीन अकबर ने अपनी पुस्तकें, दुर्लभ पुस्तकें, धर्म ग्रंथ रखे हुए थे। और उन धर्म ग्रंथों की जब व्याख्या की गई, जब प्रस्तुति की गई, तो उसमें सबसे पहला ग्रंथ मित्रों वाल्मीकि रामायण था। तो ये एक अजब प्रसंग हैं जिनके साथ अंक का तो संबंध जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो उस काल के देश, उस काल के भारत या उस काल के जो दिल्ली दरबार था, उसकी जो मान्यताएं थी वो प्रस्तुत बड़े खूबसूरत ढंग से हुई हैं इसी परंपरा के तहत कि रामायण को सबसे ज़्यादा महत्व अकबर ने भी दिया और हुमायूं ने भी दिया। शुक्रिया दोस्तों।